नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और एक बार हाजिर हूँ मैं आज ख़ास विषय को लेकर के और आज ख़ास जानकारी को लेकर के, क्योंकि आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि जिनका सफ़र समाज के मुखिया से लेकर समाज सेवक से लेकर केंद्रीय मंत्री तक रहा है, जिनका ज़िंदगी का सफ़र ऐसा कामयाब सफ़र रहा है कि बहुत ऐसे कम लोग ऐसे नसीब वाले होते हैं। हम ऐसे शख्स के बारे में आपको आज बताने वाले हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि सर्दियों का मौसम है, ठंड हवाएं, तेज़ हवाएं चल रही हैं और ख़ास करके जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बुज़ुर्ग हैं, इन लोगों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और कई बार यह भी देखा गया है कि कोहरे की वजह से, ज़्यादा कुहासे की वजह से सड़कों पर चल रही गाड़ियों के साथ एक दूसरे के साथ एक्सीडेंट भी हुआ है। और कई बार ये भी देखा गया है कि सड़क पार करते हुए कई लोगों की जानें चली गई है, क्योंकि जब ज़्यादा कोहरा होता है तो लोग सामने दूर तक देख नहीं पाते हैं और ठंडे से जो है कई तरह की बीमारियां भी आ जाती है। और इन चीज़ों से परे अगर होकर आपको रहना है तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। और ठंड के मौसम में, आज के समय में 2024 जब पड़ चुका है और सर्द का मौसम है, इस मौसम में गर्म कपड़े पहनना, बच्चों को स्वेटर पहनाना और सिर कानों तक ढका रहना बहुत ज़रूरी है। और अपनों का ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, गाड़ी चलाते हुए हेलमेट ज़रूर पहनें और कोहरा भरे मौसम में निकलने से कोताही करें। और यही एक ख़ास सूचना थी आप तमाम दर्शकों के लिए। और दूसरी बात हम बताते हैं आपको कि जिसके लिए हमने आज ख़ास तौर से जिनको हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने समाज में नाम किया है, शोहरत कमाया है, देश जिला नहीं देश में भी अपने नाम को रोशन किया है। बहुत ऐसे कम शख्स होते हैं, ऐसी नसीब लेकर आते हैं। वो शख्स मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब। मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1943 को उनका जन्म हुआ था और 2017 में उनकी फौत हुई थी, उनका इंतकाल हुआ था। और मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब जो है जिला अररिया बिहार के, वो सीमांचल के गांधी कहे जाते थे। और उनका निधन हुआ था चेन्नई के अपोलो अस्पताल में और 12:55 में। और वो दिन था, मृत्यु की तारीख थी 17 सितंबर 2017 को उनका इंतकाल हुआ था। और जैसा मैंने आपको कहा कि उनका जन्म जो है 4 जनवरी 1943 को हुआ था, लेकिन आज भी उनके नाम को लोग बहुत अदब से लेते हैं। उनके चाहने वाले देश में नहीं, दूसरे दुनिया में जाकर अगर रहते हैं तो तस्लीमुद्दीन साहब को दिल से याद करते हैं, क्योंकि तस्लीमुद्दीन साहब वो ऐसे चिराग थे, ऐसे आंधियों में जलने वाले चिराग थे कि समाज के हर तबके को लेकर साथ चलते थे, हर जाति हर समुदाय के लोगों को लेकर साथ चलते थे। सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले वो एक मिसाल थे। हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातचीत और उनके चलने वाले नक्श कदम पर उनके जो लड़के हैं, शाहनवाज आलम साहब, डिज़ास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर, जो वर्तमान में अभी मंत्री हैं जिला अररिया बिहार के, और उनके भाई भी सरफराज आलम साहब भी रह चुके हैं। और उन्होंने बहुत कुछ किया है। और अक्सर जब तस्लीमुद्दीन साहब जब जीवित थे तब हर प्रोग्राम में जाया करते थे, लोग उनको बुलाते थे, अक्सर कर शादियों में जाया करते थे। और बैठे बैठे कई बार हमने देखा है कि वो बैठे बैठे समाज के लोगों के फ़ैसले कर देते थे, समाज के लोगों को बुलाते थे। क्योंकि अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में की अगर बात करें तो अक्सर ज़मीनी विवाद को लेकर के, छोटे छोटे मसलों को लेकर के लोग उनके पास जाते थे और यूं ही बैठे बैठे निपटारा कर देते थे और लोगों को मिला भी देते थे। लेकिन इसीलिए उनके कई काम को लेकर के और कई नामों को लेकर के, कई ऐसी महारत हासिल करने के बाद
लोग उनको जो है सीमांचल के गांधी बुलाते थे। बहुत लोग आज भी उनको बुलाते हैं, आज की उनके नामों को लोग अदब से लेते हैं। और आज हम उनके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 जनवरी 1943 को उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। और आज भी उनका नाम समाज में, उनके गांव में, जिला अररिया में, बिहार में या दूसरे दिगर कहीं और लोग अगर रहते हैं दिल्ली वगैरह में, बाहर में, तो उनके नाम को अदब से लेते हैं और उनके जन्मदिन की तारीख को याद करते हैं। इस तरह से बहुत सारे हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं जो उनको याद करते हैं। और उनके बारे में अगर मैं बता दूं कि 1989 में 9th लोकसभा में चुने गए थे और 1996 में 11वें लोकसभा में चुने गए थे और 1998 में 12वें में लोकसभा में और 2004 में 14th के में लोकसभा में और 2014 के 16th लोकसभा में और 1969 में भी कांग्रेस की टिकट पर अररिया से विधायक चुने गए थे और केंद्र में कृषि राज्य मंत्री और उपभोक्ता खाद्य व वितरण राज्य मंत्री भी रहे थे। और जैसा हमने कहा कि सरपंच से लेकर मुखिया तक का सफ़र बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा है। बहुत नसीब वाले थे और बहुत कुछ किया है उन्होंने। और बताते चलें कि उनके बारे में कि हमने जब उनका जो लड़का है अभी वर्तमान में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर है शाहनवाज आलम साहब से एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि हमें जो है वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलना है और उनका जो भी काम अधूरा है इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। और बताते चलें कि 1959 से लेकर के 1964, 1969, 1989, 1995, 1996, 2002, 2004 और कई बार विधायक भी बने इस अंतराल में और 5 बार सांसद, 8 बार विधायक, राबड़ी देवी के समय में केंद्रीय मंत्री भी बने रहे हैं। तो ये आज के दिन में हम उनको याद करते हैं कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसी महान शख्सियत हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे राज्य में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम बहुत दिल से याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनकी याद में हम इस तरह के वीडियोस बनाकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ताकि उनके कामों को भूला न जाए। उन्होंने बहुत कुछ किया है, उन्होंने पुल बनाया है, ब्रिज बनाया है, सड़कें बनवाई है, बहुत कुछ किया है। आज भी लोग उनको याद करते हैं और हम हमारे चैनल की तरफ से भी हम उनको याद करते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आप जो है हमारे वीडियोस को दूसरों को शेयर ज़रूर करें, ख़ास करके उनके ग्रामीण क्षेत्रों के लोग या जहां तक मेरी वीडियो पहुंचे आप तमाम दर्शकों तक। और क्योंकि हम जब कामयाब शख्स ज़िंदगी में कामयाब होते हैं तो उनको हमें लाजमी होता है कि उनके बारे में हम लगातार चर्चा करते रहें, उनके बारे में उनको हम याद करते रहें और वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। और हमारे वीडियोस को जो है आप दूसरों को शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।